बहुत समय पहले से दूर तक फैली असीमित धरती और समुद्र में बहुत सी सभ्यताएं फलती फूलती रही हैं। कुछ ऐसी सभ्यताएं जिनकी आवाजें अब खामोश हो चुकी हैं। ये सभ्यताएं रेत, समुद्र या जंगल के अंदर छुपी अपने आगंतुकों का इंतजार कर रही थी। वे इंतजार कर रही थी कि कोई आए और उनकी गौरवशाली कहानियां उजागर करे। उनके गौरव, उनके रहस्य और उनके विनाश की कहानियां। हमारी यात्रा उसी खोई हुई दुनिया की यात्रा है। ये उन खंडहरों की यात्रा है जो आज भी चिल्ला चिल्ला कर अपने पतन के रहस्य इस दुनिया को बता रहे हैं। मानवता के वही रहस्य जिन्हें बरसों पहले भुला दिया गया था। ये वही विरासत है जो हमारे वर्तमान को आकार देती है। दोस्तों, एफएमडी प्लैनेट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के खोए हुए कुछ रहस्यमयी शहरों के बारे में बताएंगे। कुछ ऐसे शहर जिन्हें तकरीबन 2000 साल के बाद खोज लिया गया। वीडियो इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत तुर्की के माउंट नेम्रुत से होती है। माउंट नेम्रुत तुर्की के ताउस पर्वतों के बीच स्थित है। इसकी कहानी बहुत पुरानी है। ये कहानी हमें लगभग 62 ईसा पूर्व में ले जाती है। 1800 ईस्वी के दशक में इस क्षेत्र की खुदाई हुई, जिसमें एक 165 फीट ऊंचा टीला पाया गया। यह टीला राजा एंटीओकस द्वितीय का मकबरा है और इसका उद्देश्य ईश्वर की बड़ाई करना और राजा को एक देवता के रूप में सम्मान देना था। इसके ऊपर की ओर 30 फीट की 5 विशाल मूर्तियां बनाई गई थी, जिनमें ज़्याउस, अपोलो और सम एंटीओकस की मीनारें थी। लेकिन समय के कारण उनके सिर टूटकर नीचे गिर चुके हैं। यहां पर एक सिंह राशि की मूर्ति का निर्माण भी है। जो इस भुला दिए गए निर्माण की तिथि का संकेत देती है। तुर्की के माउंट कारागस के आसपास लगभग 1200 ईसा पूर्व पीनारा आबाद था। यह लिसियन सभ्यता थी जिसने इस चट्टानी शहर को आकार दिया था। सन 1838 में जब चार्ल्स फैलोज यहाँ की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे थे, तब उन्हें पहाड़ में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जो एक कब्रिस्तान था। और इसे इस तरह बनाने का उद्देश्य लोगों के घरों और पवित्र कब्रिस्तानों को एक साथ मिश्रित कर देना था। चट्टानों को काटकर 900 से भी अधिक कब्रें बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ पर प्राचीन ग्रीक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। पहाड़ के ऊपरी तरफ स्नानागार व मंदिर बनाए गए हैं। एक्वाडक्ट ऑफ निकोपोलिस। रोम में निकोपोलिस का जल सेतु
दूसरी शताब्दी में हैड्रियन के शासनकाल में बनाया गया था। इसमें लुरोस नदी पर बने मेहराबदार पुलों के ऊपर से पानी को ले जाया जाता था। इस व्यवस्था में वेंटिलेशन शाफ्ट के माध्यम से पानी को नियंत्रित किया जाता था। पानी के अंदर ठोस निर्माण करना उस समय की प्राचीन इंजीनियरिंग की उपलब्धि है। इस व्यवस्था के द्वारा शहर की लगभग 1,50,000 आबादी को पानी सप्लाई किया जाता था और ऐसा होता रहा 5वीं शताब्दी तक, जब तक कि इसका पतन नहीं हो गया। हमारा अगला पड़ाव है सिगिरिया। सिगिरिया श्रीलंका में स्थित एक ऐसा स्थान है जिसका इतिहास लगभग 5वीं शताब्दी का है। इस प्राचीन शहर व किले का निर्माण सिंघली राजा कासप्पा ने करवाया था। किले का प्रवेश द्वार शेर का आकार लिए हुए है और प्रवेश द्वार पर शेर के पंजे के निशान आज भी साफ साफ नजर आते हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने दूर से ही इसकी हरी चोटी को देख लिया था। उन्होंने इसके पूरे नक्शे और उद्यानों को भी खोजा। इस किले को बनाने का उद्देश्य एक शाही महल का निर्माण करना और क्षेत्र पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाना था। इसके अंदर पानी के तालाब, सुंदर उद्यान और रहने के लिए घर बनाए गए थे। माचू पिचू। पेरू देश के एंडीज पर्वत पर स्थित यह माचू पिचू है। माचू पिचू एक प्राचीन किला है जो अपनी शानदार और जटिल वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में इंका सम्राट पंचकुती के द्वारा किया गया था। लेकिन फिर 16वीं शताब्दी में इस स्थान को त्याग दिया गया। त्यागने की वजह थी इंका साम्राज्य पर स्पेनिश विजय, चेचक जैसी यूरोपीय बीमारियों का प्रसार, गृह युद्ध और फिर इंका सम्राट की मृत्यु। यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेतों में कृषि की जाती है और कुछ मंदिर भी मौजूद हैं। वैसे तो इस स्थान को इंका साम्राज्य की संपत्ति के रूप में माना जाता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस स्थान का कोई इंका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और शायद ये भी एक रहस्य ही है। तेयूना। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है कोलंबिया के सियरा नेवादा में स्थित तेयूना या सोदाद पेरिदा। यहां तक पहुंचने के लिए कई दिनों की पैदल यात्रा करनी होती है।
इस स्थान की खोज खजाना खोजने वाले लोगों ने सन 1972 में की थी। इस जगह को 800 ईस्वी के आसपास टायटोना ने बनवाया था। देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई समारोह केंद्र था। तेयुना का इतिहास माचू पिचू से लगभग 650 वर्ष पुराना है। साकाई हुआमान। पेरू में ही कुस्को के पास साकाई हुआमान भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है। इसका निर्माण भी 15वीं शताब्दी में ही इंका शासक के द्वारा कराया गया था। यहां आपको पत्थर की विशाल दीवारें नजर आती हैं। इसे बनाने का उद्देश्य एक किले और समारोह केंद्र का निर्माण करना था। इस किले ने स्पेनिशियों के खिलाफ इंका साम्राज्य के प्रतिरोध के रूप में विशेष भूमिका निभाई थी। इन दीवारों का निर्माण बिना गारे मिट्टी के पत्थरों को एक साथ पूरी तरह से फिट बैठाकर किया गया है। इस अविश्वसनीय तकनीक के अंतर्गत सटीक स्थानों पर सटीक आकार के पत्थरों को रखना आवश्यक होता है। आइए अब दक्षिणी अमेरिका की यात्रा करते हैं, एक ऐसा स्थान जिसे दुनिया के फेफड़े के रूप में मान्यता दी गई है। वैसे तो अमेज़न के जंगल का ज्यादा घनत्व और उसकी अम्लीय मिट्टी में लुप्त हो चुकी सभ्यताओं का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन साक्ष्य बताते हैं कि पुरातन में प्राचीन सभ्यताएं यहां अस्तित्व में थीं। आधुनिक तकनीक यहां पर प्राचीन बस्तियों के संकेत उभार देती है। हाल ही में कुछ ऐसी संरचनाओं का खुलासा किया गया है। यहां सड़कों, प्लेटफार्मों और समाजों की जटिल संरचनाएं इसका साक्ष्य प्रस्तुत कर रही हैं। अमेज़न की चट्टानों पर बनी पेंटिंग अपनी खोई हुई दुनिया का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। करीब 12,500 वर्ष पहले हिमयुग के दौरान शिकारी समाज यहां रहता था और 2017 में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को पाया गया। पुरानी सभ्यता के इन सबूतों को सबसे पहले सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से देखा गया। इस तरह की साइट लगभग 8 मील तक फैली हुई हैं, जिनमें हजारों चित्र बनाए हुए हैं। इसमें मनुष्यों के साथ विलुप्त हो चुके विशालकाय जीवों को भी दर्शाया गया है। क्लिफ पैलेस। अमेरिका के कोलोराडो राज्य का मीसा वर्दे नेशनल पार्क। वास्तव में यह मीसा वर्दे का एक चट्टान महल है। यह लगभग 600 ईस्वी का बना हुआ है। चट्टानों के अंदर ये आवास पुएब्लो वासियों के पूर्वजों ने यहां बनाए थे। सन 1888 ईस्वी में पशु चराने वाले रिचर्ड वेदर
और चार्ली मैसन यहाँ सबसे पहले पहुंचे थे। उन्होंने पहाड़ी चट्टानों के नीचे बने इन घरों को देखा। फिर सरकार द्वारा यहाँ सर्वेक्षण किया गया और लगभग 600 चट्टानी घरों का पता लगाया गया। इसमें एक महल भी शामिल है जिसमें 150 कमरे हैं। चट्टानों को पत्थर के साथ चिनाई करके मिश्रित कर दिया गया है। तेरह सौ ईस्वी में यहां भयानक सूखा पड़ा था और संभवतः तभी पुएब्लन समुदाय के लोगों ने इसे छोड़ दिया था। कंबोडिया। कंबोडिया और प्राचीन सभ्यताओं का गहरा रिश्ता है जो कैमर साम्राज्य के स्मारकीय स्थलों में साफ साफ दिखाई पड़ता है। इन स्मारकों में सदियों पुरानी वास्तुकला के दर्शन होते हैं। यह विरासत हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रतीत होती है और साम्राज्य के विभिन्न मंदिरों के डिजाइन और धार्मिक प्रथाओं में इसको देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप 12वीं शताब्दी में बना अंकोर वाट का मंदिर देख सकते हैं। दुनिया ने जब इसकी तरफ अपना ध्यान दिया तब मंदिर की केवल मीनारें ही दिखाई दे रही थी। फिर जब यहां खुदाई की गई तो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक एक विशाल परिसर के साथ सामने आया। इसके चारों तरफ गैलरी और गलियारे बने हुए थे। साथ ही यह चारों तरफ से गहरी खाई से घिरा हुआ था। दीवारों पर बनी नक्काशी और आकृतियां देवताओं और महाकाव्य गाथाओं को दर्शा रही थी। इसके साथ ही एक टाप्रोहुम का मंदिर है जो इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि किस प्रकार प्रकृति ने पेड़ों की जड़ों के माध्यम से इसे जीवित रखा है। इसके पास ही एक टासोम मंदिर भी है जो पुनः ग्रहण को दर्शाता है। एक अंजीर का पेड़ इसके दरवाजे पर उगा हुआ है जिसने अजीब ढंग से इसे संभाल रखा है। बागान। म्यांमार के बागान में लगभग 849 ईस्वी में स्वर्ण युग की आहट महसूस की जा रही थी। ये शहर एकीकृत पागान साम्राज्य की राजधानी थी। इस दौरान इस इलाके में लगभग 10,000 बौद्ध मंदिर बनवाए गए थे जिनमें से 2200 मंदिर आज भी सही हालत में हैं। इस क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य आध्यात्म और धर्म का प्रचार था। कुछ मंदिरों की गुंबदें घंटी के आकार की बनी हुई हैं। भूकंप के कारण यहां का सबसे बड़ा मंदिर दमयागी टूट गया था। आजकल इस यूनेस्को साइट के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाए जाते हैं जिनसे हमें इस खोए हुए साम्राज्य के प्राचीन मंदिरों के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। और जैसे ही बागान के शिखर पर सूर्य डूबता है हम अपनी यात्रा समाप्त कर देते हैं। दोस्तों, खोए हुए शहरों की यात्रा अभी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन आपको इस यात्रा का पहला भाग कैसा लगा हमें जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।